हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है रेलवे स्पेशल कोर्स, जिसमें से मैथ आपको पूरा का पूरा यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज का हमने बेसिक क्लास देख चुका है। आज हम लोग देखेंगे सीट में जो तैयार करके आपको हम दिए हैं। यदि आप उसको सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, कहा क्या है, ए का 5% बी है। क्या है मेरे भाई? ए का 5% जो बराबर क्या है, बी है। तो आप हमें बताओ कि 20 का 20 20% क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर। यदि आप मेरा बेसिक क्लास देखे होंगे तो आपको हम अच्छे तरीके से बताए थे कि अगर कोई x का y% बोले या फिर y का x% बोले, दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बात ये तो क्लियर है, हमें अच्छे तरीके से पता है, हमने आपकी क्लास को देखा है। देखो भाई, वही लॉजिक यहां पर भी लगाओ। अगर हम यहां पर कहे, ध्यान से सुनो, यहां पर कहे ये 20 का b% जो कहा गया है, क्या हम इसको b का 20% नहीं कर सकते हैं? कहोगे हाँ सर, कह सकते हैं। तो यहां पर मेरे भाई क्या है, तो यहां पर दिया गया है b, a गुना 5% बराबर b। तो हमें इधर लाना है 20%। तो 20% को हम लोग जानते हैं 1/5 होता है। अरे होता है, कहोगे हाँ जी। तो 1% को ही हम लोग 1/5 को ही कहते हैं 20%। तो हम नीचे में इधर बटे 5 कर देते हैं। तो इधर भी तो हमें बटे 5 करना होगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही है। अगर हम दोनों तरफ 5 से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा? तो इसको तो आप लिख सकते हो b का 1/5 कहे तो 20%। हो गया? कहोगे हाँ सर, हमें इसी का वैल्यू चाहिए था। कहोगे हाँ जी। ये से ये कट गया तो एक का कितना आएगा, 1%। इस तरह से आप लिख सकते हो। कहोगे हाँ जी, यानी a% आएगा। हाँ जी। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ए तो नहीं है, बी है क्या? बी भी नहीं होगा। सी है क्या? सी भी नहीं है। डी आपका कर रहा है, कह रहा है 1/20 का 20% ऐसे कहता है। 20 से 20 कट जाएगा तो क्या a% आ रहा है? कहोगे हाँ जी, आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। यही आपका सही आंसर है। ठीक है, कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम सीट की शुरुआत में बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चन, हर टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लिए और सारे टाइप को हमने कवर किया है इस सीट के अंदर। आई होप कि आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, हम सारा का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर कर देंगे परसेंटेज का। और मैथ का कोई भी चैप्टर हो, यहाँ पर हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे और पढ़ाएंगे भी। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 2 बेहद आसान सा क्वेश्चन है भाई। इसको सबसे पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। ठीक है, कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही है, हम कमेंट करके बताएंगे। होता क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, यदि ए के 50% का 80%, ध्यान से सुनना, ए के 50% का 80% बी के 3 गुने 25% का, जो 3 गुना है 25% के बराबर है। बी के 3 गुने के 25% के बराबर है। तो बताइए ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या फिर कम है? देखो भाई, सबसे पहले यहां ध्यान दो, ए है तो लिख दो ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ए का कितना बोला, 50%। तो 50% को हम लोग लिखते कितना है? कहोगे सर 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से लिख देते 1/2।
और ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि हम पहले क्लास में इसी पर सबसे ज्यादा फोकस किए थे और सारा पहला क्लास इसी पर आधारित है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। ये तो हो गया। अब मेरे भाई क्या है 80%। तो 80% किसका क्या है मल्टीपल है? कहोगे 20 का मल्टीपल है। तो 20% कितना होता है? कहोगे सर 1/5 होता है। 1/5 भी यानी इसका 80% यानी 4 से गुना, तो ये हो जाएगा 4/5। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है ए के 50% का 40 4 जी क्या है 80%। तो इसको ऐसे लिख दोगे। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो अब कहता है एक बी है। तो कहता क्या है बी जो है ना, बी जो है, ध्यान से सुनना, बी जो है कहता बी के 3 गुना। तो कहता है बी का 3 गुना। तो 3 गुना 3 गुना 25% के क्या है बराबर है। क्या 25% के बराबर मतलब 1/4 है। यहां से लगता है कुछ गड़बड़ है, डाटा में कुछ क्या है गड़बड़ है। अच्छा देखते हैं करके, आया तो नहीं तो उसके बाद देखते हैं क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये से मेरे भाई बताओ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, कहोगे हाँ जी। यहां से क्या होगा ए और बटे क्या होगा बी। ठीक है, हाँ जी। अब यहां से बताओ ये क्या है 5 और ये क्या है 3। तो बताओ क्या होगा, ऊपर जाएगा तो किधर कितना बचेगा 15 और ये 15 हो जाएगा और नीचे ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे क्या बोला है, आपसे यही बोला है ना। हाँ ध्यान से सुनो। अब आपसे क्या बोला है कि ए जो है ना, तो ए कौन है, ये है किससे, बी से। बी कौन है 8। कहता है ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो सबसे पहले देखो ए 15 है या बी कितना है 8 है। तो 15 से 15 बड़ा कि 8 बड़ा, कहोगे सर 15 बड़ा। तो कितना ज्यादा है, कहोगे सर 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। अगर ये 7 ज्यादा है तो किससे, तो बी से। तो नीचे में लिख दो 8। तो 1/8 मेरे भाई कितना होता है, 1/8 मेरे भाई कितना होता है ज्यादा। ये तो लेस वाला तो होगा नहीं, ना ही आपका ऑप्शन सी होगा, ना ही आपका ऑप्शन डी होगा। ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। जब होगा तो कौन सा, ए या फिर बी। तो 1/8 हम लोग जानते हैं 12.5%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो इसका कितना गुना, 7 गुना। तो ऐसे भी करोगे तो 12 12 5 60 72 62 84 यानी 80% से ज्यादा ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। और यही पूरा आंसर होगा। हम पूरा क्या है करेंगे भी नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन 80% से जा रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। और यही आपका सही आंसर होगा। कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही सा क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान सा क्वेश्चन है और यहां पर रेशियो में दिया है। तो रेशियो देख के घबराना नहीं, मान लेंगे संख्या वही है। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। देखो भाई ध्यान से सुनो, देखो कोई संख्या ए है, कोई संख्या बी, सॉरी, 2 टंकियां हैं ए और बी। क्या क्या है टंकी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 3, ये टंकी ए है, ये टंकी बी है, 2 टंकी है। तो कहता क्या है, जिसमें पानी की मात्रा 6:5 है। यानी अगर इसमें 6 लीटर पानी है तो इसमें कितना है 5 लीटर। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब देखो भाई होता क्या है, कहता क्या है कि ए में पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं 30%। तो आपको अगले तरह से अगले क्लास में, अगर पिछले क्लास में अगर देखे होगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। अगर हम 30% बढ़ा रहे हैं तो 30% बढ़ाने का मतलब क्या, कहोगे +3/10। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो 30 बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं भाई, 30 बढ़ाते हैं, 30% बढ़ाते हैं। तो यानी 10 से कितना 3 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 13/10। यानी ये इसका कितना हो जाएगा 13/10। अगर हम 13/10 करते हैं तो कहता है कि बी को कितना बढ़ाया जाए, यानी मान लेते हैं एक्स बढ़ाते हैं, एक्स रेशियो बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाया जाए
कितना बढ़ाया जाए, x को कितना बढ़ाया जाए जो कि इसके बराबर हो जाए। कितना हो जाए? इसके बराबर। तो बताओ भाई, तो यहां से नहीं पता चला, ये इसके बराबर होते, x बराबर क्या हो जाएगा? कहोगे सर x बराबर हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? कहोगे सर 13 ऊपर 13 पचे 65, 13 छक 78 और नीचे में हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50। तो बताओ कितना बढ़ा? ऐसे ऐसे बढ़ाओगे तो कितना बढ़ा? कहोगे सर 18। 18 बढ़ा। कितना बढ़ा? 18। बढ़ा है कितना? 18। कितना पर? 50 के ऊपर। तो 1/50 कितना होता है भाई? 18 बढ़ा है। 13 पचे 65, 13 छक 78 ना होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 28 बढ़ा। कितना बढ़ा? 28। कितना पर? 50 पर। तो 1/50 कितना होता है? कहोगे सर 2%। तो 2% का कितना, यानी एक, इसका 28 गुना है तो इसका भी कितना? 28 गुना हो जाएगा। यानी इसको करो 28, इसको भी करो 28, यानी 28 दूनी कितना होगा मेरे भाई? 56%। यानी 56% दूसरे में को पानी बढ़ाओगे तो दोनों में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? बराबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4। देखो, अगर किसी भी तरह की बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में एकदम बेझिझक पूछ सकते हो। और तो और, अगर आप आगे का क्वेश्चन करोगे, जितना समय इसके साथ बिताओगे, परसेंटेज उतना आसान लगेगा बनाने में। और बहुत ही, क्योंकि शुरुआत है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा उस चीजों को समझने में, लेकिन धीरे धीरे आपको ऐसे यही चीजें इतना सिंपल लगेगा, इतना सिंपल लगेगा कि इससे सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता है। देखो भाई, इसीलिए शुरुआत है, घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ आगे सुनते जाओ और पढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है? कहोगे हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है? कहा यही है कि 250 का, किसका? 250 का x प्लस 20% जो है ना, कहता है x पर 20% जो है ना, कहता क्या है कि यहां पर जो ये है ना, क्या है? 220 220 का x परसेंट, एक्स परसेंट, 220 का एक्स परसेंट से 25% अधिक है। अरे 25% अधिक है, इसका कहने का मतलब क्या? अगर 25% क्या होता है? 1/4। इससे एक ज्यादा यानी 4 है तो वो कितना होगा? 5। 5/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों आपस में क्या बराबर कर दो, ये क्या होगा? परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा और 5×5 कितना हो जाएगा? 25। और ये 11 और ये कितना होगा? 2। अब देखो तो गुना करके बताओ, 5 5 दूनी 10 और 10 में से इधर देखो ध्यान से, 10 में 11x और ये कितना होगा? 10x। उधर जाएगा तो कितना बचेगा? x बराबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 20×25 100, 100 गुना 2 200 बराबर कितना होगा? 200। x का वैल्यू कितना आ गया? 200। अरे कितना आ गया? 200। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आई है, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। आपसे पूछा क्या है? आपसे ये नहीं पूछा कि x का मान क्या होगा, आपसे पूछा है कि x प्लस 50 का 10% और x के 15% से कितना प्रतिशत कम है? देखो, x का 15% से, किससे? इससे कितना प्रतिशत ये क्या है? कम है, इसके बारे में बोला है। तो देखो भाई, अगर आप 250, ये 200 है और 250 है, 250 का आप 10% निकालोगे तो 10% क्या होता है? 1/10, यानी ये कितना आएगा? 25। अरे होगा? कहोगे हाँ सर। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 25। कहता x के 15% से कितना प्रतिशत कम है? तो बताओ यहाँ पर ये 200 का अगर आप 15% निकालोगे तो कितना आएगा? देखो, इसको परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। अरे ऐसे हम लिख रहे हैं, ये 200 है, 200 का 15% तो 15/100 होता है ना, ये से क्या होगा? कट जाएगा। वही काटे हैं डायरेक्ट, परसेंटेज से 2 जीरो काट दिए।
ठीक है 30। तो आपसे बोला है कि इससे ये कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखेंगे ये कितना कम है। इसको रेशियो से भी ले सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। रेशियो से लोगे तो 5 और 6 का आएगा। तो ऐसे आपको पहले बेसिक बता देते हैं, उसके बाद देखेंगे। बताओ ये कितना कम है? तो कहोगे सर 5 कम है। कितना पे? तो कहोगे 30 पर। तो कितना आया? 1/6। 1/6 और 1/, क्या होता है 6, तो 16 सही 2/3% जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। अगर आप इसको रेशियो से करोगे तो रेशियो से क्या होगा? ये हो जाएगा 5 पचे 25, ये होगा 6 पचे 30। यूनिट में कितना? तो कहोगे 1। किस पे कंपेयर किया? तो इससे, तो ये 6। 1/6 कितना होता है? कहोगे 16 सही 2/3% जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे भाई। आई होप इसको आप बनाए होगे, अच्छे तरीके से बनाए होगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आप हमें इसका आंसर करके बताओ, क्या होगा इसका आंसर? क्या नहीं बताओगे इसका आंसर? कहोगे हाँ सर जरूर बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यदि x का 35% 140 है तो x का मान बताइए। तो देखो भाई कहा क्या है, x का 35% क्या है? 140 है। तो बताइए x का मान क्या होगा? देखो सिंपल से कहा है कि x का यानी कोई भी संख्या है उसका 35% का वैल्यू दिया गया है। तो 65% का वैल्यू कितना है भाई? तो 35% का 140। तो सीधे तौर पर आपसे बोला है कि उस संख्या का 100% निकालो, ठीक ना, यानी वो संख्या ज्ञात करो। तो 100% निकालने के लिए जैसे देखो x जो है अपने आप में क्या है? 100% है। और उसी 100% का यानी उस संख्या का 35% आपसे पूछा है, दिया गया है। यानी x का 35% का मान ये है। तो आपसे पूछता है कि x का मान यानी 100% का मान, ये सीधे तौर पर कहो 100% का मान निकाल लिए तो आप मानो कि ये हो गया 7 से भागा 100% पुराना है तो 7 से भागा, इधर भी 7 से इधर दे दो, कितना हो जाएगा? 5 इधर बचेगा। ठीक है 5 बचेगा तो 5 से जब यहाँ पर बचेगा 5, अगर 5 में कितना से गुना करें कि 100 हो जाएगा? तो कहोगे सर 20 से। अरे 7 पचे 35, 5 बचेगा 20 पचे 100, तो इधर भी कितना से गुना करना पड़ेगा? 20 से। देखो तो दोनों टर्म में ठीक से किए। तो यहाँ से देखो 7 दूनी 14, 20 हो गया और 2 दूनी 4, यानी वो संख्या कितना होगा मेरे भाई? 400 जो कि ऑप्शन नंबर सी में। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो भाई ये चीजें अभी इतना लिख करके बता रहे हैं, लेकिन आगे की क्लास जब करोगे यही सब चीजें लिखेंगे नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट हम आपको आंसर निकाल के सिखाएंगे। देखो अभी तो आपको शुरुआत है, थोड़ी थोड़ी अब धीरे धीरे स्पीड को हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है शुरुआत क्लास है, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको पहले बताओ कि इस क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक टीम 45 खेल जीतती है। क्या करती है? जीता गया कितना खेल है? 45। ठीक है कहोगे हाँ जी। अब वो जो खेल जीता है तो जो खेले गए खेल का 60% है। देखो वो ऐसे बात बोला है कि कोई खेल है, मतलब जितना वो खेल खेला है उसमें से वो 45 को जीता है। क्या किया है? जीत गया है। जो जितना जीता है ना, वो जीता है वो अगर पूरा खेल यानी कि जितना खेल वो खेला होगा उसका वह 60% है। मतलब 40% वो खेल क्या किया? हारा होगा या ड्रॉ हुआ होगा या जो भी हुआ होगा। मतलब जीता कितना है? 45 को। और उसी को बोला है कि वो 60% के क्या है? बराबर है। तो 60% का वैल्यू इतना है। तो आप हमें बताओ कि पूरा वो खेल कितना खेला होगा। तो यदि 60% का वैल्यू अगर 45 है तो 100% का आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हो।
कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। तो 20 यहाँ पर बना लेते हैं और 20 हो जाएगा, 20 गुना 5 करेंगे तो 100 और यहाँ भी 3 से गुना करके 20 कर देंगे। तो बताओ मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? 15 तिया ही सॉरी यहाँ पर कितना होगा? 20 25 100, ठीक है? कहोगे हाँ जी। ओ सॉरी यहाँ 20 नहीं 5 होगा ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? कट जाएगा तो 15 और 15 पचे कितना हो जाएगा? 75। ये 75 टोटल खेल कितना खेला होगा? 75, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में, और यही आपका सही आंसर है। आई होप इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 7 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन ये आया है कहाँ, किसमें? ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है? कहोगे हाँ जी, जरूर बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, कहा क्या है? 36 किलो का बारूद है। कितना है? 36 केजी। तो लिख देते हैं यहाँ पर 36। टोटल कितना है भाई? 36 किलो। ध्यान में रखना 36 किलो क्या है? बारूद। जिसमें से कहता है 27 किलो नमक है। जिसमें नमक कितना है भाई? कहोगे सर नमक जो है 27 किलो। उसके बाद 5.4 किलो जो है चारकोल है। 5.4 जो है चारकोल है, ठीक ना? कहोगे हाँ जी, चारकोल है, ठीक। और कहता है सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। अब सल्फर कितना है बताओ? टोटल उसमें ये जो आपका जो बारूद है, बारूद में 36 किलो का वजन है, और 36 में 27 को आपका नमक किलो हो गया, और 54 किलो आपका हो गया चारकोल। 54 नहीं 5.4 किलो। तो जितना अब जो बचा वो क्या बचेगा? सल्फर, है ना? कहोगे हाँ जी। तो सल्फर कितना बचेगा? कहोगे सर अगर यहाँ पर हम जोड़े तो 27 3 30 2 32 32.4 केजी, तो यही दोनों मिला के हो गया। अब जो बचा वो क्या होगा? सल्फर। तो सल्फर की मात्रा कितना होगा? कहोगे सर इधर बचेगा 6, तो यहां से हो जाता है कितना? 33, तो 3 बचेगा यानी 36। यानी 3 दशमलव क्या है मेरे भाई? 6, यानी बटे कितना? 36। तो इसका कितना होगा? ये परसेंटेज 10 कट गया, कितना बचा? 1/10, और 1/10 को हम लोग क्या लिखते हैं? 10%। आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। आप क्या करते? देखते। अच्छा 3.6 है, मतलब पीछे से एक अंक के बाद लगा दिए दशमलव, यानी 10%, यानी 3.6, यानी ये क्या हो गया? 10% के बराबर। हमें इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप इसका आंसर जरूर आप हमसे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताए होंगे, ठीक है? कहोगे हाँ सर। आ जाओ वही क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, बेहद आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आप हमें करके बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में। बोला क्या है? 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है? किसके बारे में पूछा है? तांबे के बारे में, कॉपर के बारे में, ठीक है? कहता है यदि मिश्रण में 32% तांबा है, 1 किलो का मिश्र धातु है, तो 1 किलो में कितना ग्राम? कहोगे सर 1000 ग्राम, ठीक है? कहोगे हाँ जी। अगर उसमें 32% जो है तांबा है, कॉपर है, और जस्ता है 40% और शेष आपका निकल है, तो बताइए इसमें कि तांबे की मात्रा कितनी है? तांबा उसमें कितना है? तो क्वेश्चन में आपको पहले ही बोल दिया है कि 32% तांबा है, तो 1000 ग्राम का 32% जब निकालोगे तो 32 या परसेंटेज से काट दोगे, 2 जीरो खत्म, यानी 320 ग्राम आपका क्या होगा? तांबा। यही ना बोला है 32 ग्राम है, यानी 320 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में, और यही आपका सही आंसर है। आई होप इसका आंसर
हमसे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताए होगे। आ जाओ वही क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है और ये भी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी में। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल सा। सबसे पहले इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। कहता क्या है, एक मिश्र धातु है जिसमें से 42% चांदी है। क्या है मेरे भाई, 42% चांदी है। यदि मिश्रण में मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, बताइए मिश्र धातु की अन्य तत्व की मात्रा कितनी है। देखो भाई, इसमें आपको चांदी की मात्रा दे दिया है, तो देखो कोई भी मिश्रण अपने आप में क्या होता है, 100%। और इस 100% में 42% मेरे भाई क्या दे दिया है, 42% आपका क्या है, चांदी। ठीक है, और चांदी की मात्रा कितनी है, 147। यही है ना। यदि मिश्रण में इतना चांदी है, ठीक है, तो अन्य धातु कितना है, अरे 42% आपका चांदी है, तो होता है अपने आप में 100% कोई भी मिश्र धातु है, तो 100% में अगर 42% घटा दोगे तो कितना बचेगा, 58% बचेगा। कहोगे हाँ जी, तो इसी 58% का आपको वैल्यू चाहिए। तो बताओ इसमें 6 से लगेगा कि 7 से लगेगा, 7 से 7 छक 42, 7 से लगाओगे तो इधर भी 7 से इधर भी 7 से, तो यानी 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 बचेगा। कहोगे हाँ जी, तो इधर जब 7 से लगाओगे तो कितना बचेगा, 7 छक 42, यानी 6% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 21। तो ये 6 से लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो हम यहां पर अप्रॉक्स सॉल्व करते हैं। तो अप्रॉक्स सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो तो 42% का वैल्यू इतना है, तो 6% का 21 है, तो 6 नामा 54, 9 आएगा। कितना आएगा, 6 नाम 54, तो 6 नाम 54 अगर नहीं 54 के नजदीक आएगा, 9 से गुना करेंगे तब। अगर इधर भी 9 से गुना करोगे तो 9 9 दूनी 18, 189। ठीक है, और अभी भी 54 आ गया है, 4% और हमको चाहिए। ठीक है ना, तो 4%, जब 4% और थोड़ा बहुत बढ़ेगा, यानी 6% के लगभग तो 21 हो जाएगा, 5% तो कुछ इससे कम रहेगा, तो हमको चाहिए कितना, 4% ना। तो हाँ 4% तो हम यहाँ से निकाल ही सकते हैं। तो अगर हम इसको 3 से भागा दे देंगे तो 2%, इधर भी 3 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और ये 2, यानी 2% का वैल्यू कितना आया, 6। अरे कितना आया, 2% का वैल्यू कितना आया, सॉरी 7। तो अगर हमको 4% चाहिए तो 2 से गुना इधर, 2 से नहीं 14 और, तो 14 और जोड़ दोगे तो यानी 3, और ये 9 एक 10, यानी 203 ग्राम। 203 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए, हमने इसका आंसर क्या है पहले ही कमेंट बॉक्स में बता दिया था। अगला क्वेश्चन है किसमें पूछा गया है, एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 2019 में। सबसे पहले आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर जरूर बताएंगे इसका आंसर, हम उड़ उड़ के बताएंगे इसका आंसर ना। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, 90 के 50% का 80% कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 90 90 का 50% का 80%, सिंपल सा बात है, कितना होगा। 90 है तो 90 लिखो, 50% को 1/2 लिखते हैं, और 80% है ना, तो 80% 20% का 4 गुना है, तो 20% को लिखते हैं हम लोग 1/5, और इसका 4 गुना 4 यानी 4/5। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 5 दूनी 10 से ये 0 खत्म, 9 चौके 36 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 36, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। और बहुत सही आंसर, इससे और आसान क्वेश्चन होगा ही नहीं परसेंटेज में। आ जाओ वही क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 11 ये भी पूछा गया है एलपी टेक्नीशियन के एग्जामों में 2018 में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाओ देखो। देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होता है। तो सबसे पहले देखो कंपेयर किससे किया, दिन। तो सबसे पहले हमें बताओ एक दिन में कितना मिनट होता है। अरे मिनट से पहले हमें घंटा में बताओ कितना होता है, 24 घंटा। और इस घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करोगे, 60 से गुना। मिनट में आ गया, कहोगे हाँ सर। तो आपसे बोला है कि यही बताओ ये जो 18 है, 18 मिनट है पूरा दिन का, यानी 24 घंटे का कितना में कितना परसेंट है। तो इसको 24 और गुना क्या कर दो, 60 हो जाएगा, कहोगे हाँ सर। आप यहां से बताओ कितना हो जाएगा, छो से लगाओगे तो 6×18, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6×4 = 24। ठीक है, कहोगे हाँ जी। और ये होगा 20×3 = 60, यानी आ गया 1/80। और आपको हम अगले क्लास में ही करके बताए थे 1/80। ये 1/8 गुना क्या है, 10। क्या हम ये कितना है, 1/8 गुना नहीं है 1/10 का। और 1/10 होता है 10%, और 10% का 1/8 करोगे तो 10% का 1/8 करोगे तो कितना आएगा, 1.25%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। इसी आधार पर इस बार आपको घंटा में ही बोला है। अब अब घंटा में ही बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसका आंसर ऐसा ही देख के बता सकते हो। कितना हो जाएगा, 12.5%। नहीं, कहोगे हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा होता है। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा होता है। तो एक दिन में कितना घंटा होता है भाई, कहोगे एक दिन में हमें पता है अच्छे तरीके से 24 घंटा होता है। ठीक ना, कहोगे हाँ जी। तो आपसे पूछा क्या है कि 3 घंटा, एक दिन का 3 घंटा, 3/24। और 3/24 कहने का मतलब 1/8। और 1/8 को हम कितना कहते हैं, कहते हैं 12.5%। आ गया, कहोगे ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। और यही आपका आंसर होगा। ये एनटीपीसी का एग्जाम जो 2021 में हुआ था उसका पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कहोगे हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा क्या है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। क्या है, स्वयं के 25% से 60 अधिक है। तो बताइए वो संख्या क्या है। तो देखो भाई, इसको तो मौखिक ही सॉल्व करना है आपको, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बोर्ड पर थोड़ा सा लिख देते हैं। देखो है क्या, देखो देखो देखो, कहता क्या है, कोई भी संख्या अपने आप में सबसे पहले ये बताओ क्या होता है, कहोगे सर 100% होता है। बात क्लियर है, कहोगे हाँ सर, कोई भी संख्या अपने आप में क्या है, 100% है। क्या बोला है कि कोई संख्या स्वयं का 25%, 25% से 60 क्या है, ज्यादा है, तब वह संख्या अपने स्वयं संख्या है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है। तो बताओ ये घटाओगे तो कितना, यानी 75% का वैल्यू कितना है, 60। तो आपसे क्या पूछा है, वो संख्या क्या होगी।
तो ये संख्या क्या होगी, तो यहाँ अगर हमको चाहिए क्या 3 से लगा देंगे, हमको चाहिए 100% ना, 3 से लगा देंगे तो ये होगा 25, तो अब 25 चौके 100 जी, ये 25 चौके 100 हो जाएगा और इधर भी 4 से गुना कर देंगे, यानी 20 हो जाएगा, 20 चौके कितना हो जाएगा 80, यानी वो संख्या कितना है मेरे भाई सी, कितना हो जाएगा 80, यानी 100%। देखो हम कैसे बना रहे हैं, 75/3 किए तो कटेगा तो 25 आएगा, 25 गुना 4 करेंगे तो 100% इधर हो जाएगा, तो 3 से भागा देंगे तो 20 होगा, 20 चौके 80, ऑप्शन नंबर सी। देखो हम इसको मन में कैसे सोचेंगे, ऐसे सोचोगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मन में कैसे सोचना है, इस बात पर ध्यान दो। इस क्वेश्चन को मन में बनाने के लिए इस ऐसे बनाओगे, बोला क्या है, कोई संख्या स्वयं के 25% से, कितने 25% से 60 ज्यादा है, मतलब वो जो 60 है ना, 25% से कितना ज्यादा बोला, 60 ज्यादा है, मतलब 25% से परसेंटेज में कितना ज्यादा है, तो कहोगे सर परसेंटेज में अगर हम जोड़ेंगे 100% से जाने के लिए 25% से, तो वो हमारा 75% होगा, यानी वही 75% के बराबर हमारा क्या है 60% है, सॉरी 60 आपका है। तो 75 ऐसे सोचोगे कि डायरेक्ट सोचोगे कि 75% का जो वैल्यू है वो हमारा 60 है, तो बताइए हमारा इसका 100% क्या होगा, तो 75 ऐसे भी सोच सकते हो, 75% है ना, तो 25% कितना होता है 1/4, 75 इसका 3 गुना तो 3 हो जाएगा, 3 का वैल्यू कितना है 60, कितना गुना कहोगे 20 गुना, इसका भी कितना गुना तो कहोगे 20 गुना, 20 चौके 80, ये बन गया, मन में ही कर लोगे, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। ये तो बहुत सिंपल सा बात है। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन बेहद सिंपल सा और साधारण सा क्वेश्चन है, आप हमको इसका आंसर, हमें क्वेश्चन नंबर 15 आंसर बताओ कमेंट में, बताओ कमेंट में इसका आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपया की राशि शेष है, तो बताइए मूल राशि क्या है। देखो भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि कोई जो राशि है, मानते हैं कि 100 है, कितना है 100, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब इस 100 में 20% 10% की कटौती करता है, तो अगर हम इसमें 10% की कटौती करते हैं तो कितना बचता है 90, बचा, कहोगे हाँ जी। अब कहता है जो बचा है यानी 90 में भी 20% की कटौती करता है, तो 10% हो जाएगा कितना, कहोगे सर 10% हो जाएगा हमारा, 10% हो जाएगा 9, यानी 20% हो जाएगा 18, यानी इसमें अगर हम 18 घटा दें तो बचेगा कितना 72, ठीक है, 18 घटा दोगे तो कितना बचेगा, कहोगे सर 72 बचेगा ना, कहोगे हाँ जी। तो इसी 72 का वैल्यू दिया गया है यूनिट में, यानी माने जितना है 72 और इसका वैल्यू कितना है 3600, तो इससे कंपेयर करो, इसको ये यहाँ है तो ये 3600 कितना गुना, तो कहोगे सर ये 36 यानी 2 यानी 50 गुना है, 5 से करोगे ना, 10 के 0 5 दूनी 10, मेरे पास 7 बचे 35 एक 36, कितना गुना 50 गुना। अगर ये इसका 50 गुना है तो ओरिजिनल का भी इसका 50 गुना होगा, यानी 100 का 50 गुना कितना होगा 5000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है सी में, और यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, इसका आंसर सही क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही सही हमारा आंसर होगा। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको इस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा क्या है, यदि 300 में, कितना में 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो बताइए वो संख्या कितनी होगी, एकदम सिंपल सा बात है। देखो भाई संख्या कितनी है 300, अब जो भी संख्या है उस पर ध्यान नहीं देंगे, बोला क्या है 2.5% की
कमी होती है। तो 2.5 को हम लोग लिखते क्या है, तो 1/40। कितना लिखते हैं, 1/40। यानी कोई संख्या अगर 40 है तो उससे एक कम, यानी वो संख्या कितनी रह जाएगी, 39। और 39 बटे कितना, 40। यही इसी का बोलता है 39/40 भाग कितना होगा। अब आप निकालो, तो ये 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 2। ठीक है, तो कहोगे हाँ जी, 15 35 से 5 13, 15 तिया 45, ये कितना होगा 8 और ये 5, 8 फिर ये बचेगा 5, ये 5 हो गया ना, सॉरी। चलो आ जाओ, अब यहां से बटे 2 कर दो, तो वो संख्या कितनी होगी, तो कहोगे सर 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10, यानी 292.5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है, कहता क्या है, जब किसी संख्या को 22 सही 1/2, यानी 22 सही 1/2 कितना है का मतलब क्या है, अरे 22.5% सीधा सा मतलब है। कहोगे हाँ जी, तो संख्या इतनी हो जाती है। देखो भाई, जब किसी संख्या को माइनस घटाया जाता है 22.5%, तो वो संख्या कितनी हो जाती है, तो वो संख्या हो जाती है 217। तो सबसे पहले मेरा काम है कि 22.5% को हमको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में ऐसे बदलते हैं। तो देखो भाई, ये 2.5 का कितना गुना है, कहोगे सर 9 गुना है। तो 2.5 होता क्या है, कहोगे सर 1/40, इसका कितना गुना, 9 गुना। यानी कोई संख्या 40 है तो उसमें 9 घटाने पर वो संख्या बचती कितनी है, कहोगे सर 31। 31 और वो कितना, टोटल संख्या पहले कितनी है, ये, यानी इसी का वैल्यू दिया गया है कितना, 217। कितना गुना, तो कहोगे 7 गुना। तो इसका भी कितना गुना, ओरिजिनल का भी कितना गुना, तो कहोगे 7 गुना 280, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है भाई, ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका सही आंसर होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल एवं साधारण सा है। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। देखो, अगला क्या बोला है कि एक संख्या में 37% की कमी से यह संख्या जो है 315 हो जाती है। तो बताइए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि 800 हो जाए। देखो भाई, एकदम सिंपल सा बात है। कोई संख्या है जो क्वेश्चन नंबर 18, कोई संख्या है, कितना हो जाता है, कहोगे सर 315, 315 हो जाता है जब कोई संख्या का ओरिजिनल 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 नंबर से कितना, 37% कम करते हैं। तो 37% कम करते हैं, मतलब होता कितना है, कहोगे सर 63%। कितना प्रतिशत, 63%। यानी किसी संख्या का 63% का वैल्यू कितना है, इतना। यानी उस संख्या, अगर मान लेते कोई संख्या 1 है, तो हम इसको डायरेक्ट देखो कैसे बताएंगे परसेंटेज में, डायरेक्ट हम परसेंटेज में ही वैल्यू लेकर के आएंगे। कि सबसे पहले देखो, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100%। तो 100% का कितना है, 63% का वैल्यू इतना दिया गया है। तो एक वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, 63/315। कितना गुना, कहोगे कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 1/5%। 1/5 फ्रैक्शन में नहीं है, 1/5% आया। कितना आया, 1/5%। तो हमें चाहिए क्या, यानी एक का वैल्यू आया इतना, तो हमें चाहिए 800। तो इधर भी कर देना 800 से गुना, इधर से भी कर देना 800 से गुना। जब 8 से गुना करोगे तो 16 पचे 80, यानी 160%। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो कोई कहोगे सर 160% हो गया, यानी बढ़ा कितना,
कहोगे सर वो संख्या होगा वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा? कहोगे सर वो संख्या जो होगा अपने एक्चुअल नंबर से कोई भी संख्या 100% होती है और 100% से कितना हो गया 60% ज़्यादा यानी 60% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 60% बढ़ा है जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर बेहद सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई कहा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया था जब किसी संख्या को देखो सेम क्वेश्चन है इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बस हम इतना ही जानते हैं। उस संख्या उस बार आपको क्या करना है कि 47% घटा, चलो 47% बना ही देते हैं। अगर किसी संख्या को 47% घटाओगे तो वो संख्या बचेगा कितना? कहोगे सर 53%। अरे बचेगा? कहोगे हाँ जी। और इसी 53% का वैल्यू कितना दिया गया है? कहोगे सर 106। यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो आपसे पूछा 11.3%। तो किसका कितना गुना? कहोगे सर 11.3 3 गुना, तो इसका भी कर दो 11.3 गुना, यानी 6 22.6 जो कि अब 22.6 के नजदीक अप्रॉक्स वैल्यू दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। और तो आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आज के पूरा का पूरा क्लास बेसिक क्वेश्चनों का रहा था कि आई होप इसका सबका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई हम जितना बताए हैं उन सभी क्वेश्चनों का अब रिवीजन करो। जितना बताए हैं बेसिक क्वेश्चन, जितने सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है बेसिक क्वेश्चन उसको बनाओ। तो बनाओगे तो आपका थोड़ा सा स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन को बनाओ जरूर, अब खुद से बनाओ। यहाँ पर ये तो सिर्फ टाइप को आपको कवर करा करके हर चीज आपको बता दिया जाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है, लेकिन बनाना कैसे है इस चीजों के बारे में आपको तो खुद करना पड़ेगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि 60 का 15% डॉट 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 के 45% के बराबर है। तो बताइए वो संख्या क्या है? तो बताओ 60 का 15%, तो 15% 3/20। अरे 1/20 क्या होता है? कहोगे 5%। तो इसका 3 गुना 15% होता है तो इसका 3/20। ये बराबर है कि x का 45%। तो 45% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे 5% होता है कितना? 1/20, तो 9 बटे कितना? 20। तो x का 9 बटे क्या कर दो? 20। तो ये 20 से 20 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका कितना? 20। यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 20। यानी वो संख्या कितनी होगी? 20, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है? तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में नए कंसेप्ट नए वीडियो के साथ आएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। या फिर से कहते हैं यदि आप इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।